नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया बअद ईमानिहिम अपने ईमान लाने के बाद सुम्मज़दादू कुफ़रन फिर कुफ़्र में बढ़ गए लन तुक़बला हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी तौबतुहुम उनकी तौबा व उलाइका हुमुद्दाल्लून और वही लोग सरासर गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया व मातू और वो फौत हो गए वहुम कुफ़ारुन और इस हाल में कि वो काफिर थे फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा मिन अहदिहिम उनमें से किसी एक से मिलउल अर्दी ज़मीन भरने के बराबर ज़हबन सोना वला विफ्तदा बिही चाहे वो उसे फ़िदिया में दे दे। उलाइका ये लोग हैं लहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है वमा लहुम मिन नासिरीन और उनके लिए कोई मदद करने वाले नहीं हैं। गुज़श्ता आयात के अंदर दो मिस्दाक़ मैंने आपको बतलाए थे, एक यहूद और एक आम बात। अगर यहूद इससे मुराद लेते हैं तो फिर इधर बात आती है उनकी कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मज़दादू कुफ़रन कि वो पहले इक़रार करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, जब देखा कि अब ये नबी हम में से नहीं आया तो सुम्मज़दादू कुफ़रन वो कुफ़्र में और ज़्यादा आगे चले गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों की तौबा हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरा, जब इसको हम आम मानते हैं यानी कि कोई भी बंदा वो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाए, तो वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था कि अगर कोई बंदा तौबा कर लेता है और इस्लाह कर लेता है तो वो इर्तिदाद उसका मुआफ़ हो जाता है। अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु इस्लाम जो है माक़बल के जितने भी गुनाह हैं उनको मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो अब उसने तौबा कर ली, इस्लाह कर ली तो अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर बंदा तौबा नहीं करता, वो कुफ़्र कर लेता ईमान के बाद और वो अपने कुफ़्र के अंदर इसी तरह आगे चलता चला जाता है। अब जिस तरह ईमान, याद रखिए, आमाल करने से बढ़ता है और आमाल ना करने से ईमान नाक़िस होता है, कम हो जाता है, इसी तरह कुफ़्र भी है। अगर आप कुफ्रिया अमल करते चले जाएंगे तो कुफ़्र के अंदर आप बढ़ते चले जाएंगे। ये नहीं है कि कुफ़्र एक ही दर्जा है, उससे आगे नहीं है। जिस तरह ईमान के दर्जात हैं इसी तरह कुफ़्र के भी क्या हैं, दर्जात हैं। और यही वजह है कि अज़ाब हर एक के लिए अल्लाह ताला ने एक नहीं रखा। जहन्नम में जाने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए अज़ाब अल्लाह ताला ने एक नहीं रखा, अज़ाब मुख्तलिफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे। और ये जो मुख्तलिफ़ होंगे अज़ाब वो इसी वजह से है कि उन लोगों के आमाल की बुनियादों पर कुफ़्र जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी सज़ा उसकी ज़्यादा होगी। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर इस अंदाज़ के अंदर बयान फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़रा कि ईमान लेकर आए, फिर कुफ़्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ़्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ़्र किया, फिर सुम्मा ज़दादू कुफ़रन। अल्लाह कहते हैं कुफ़्र में और ज़्यादा आगे चले गए। तो लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुआफ़ नहीं करते। वला लियहदियहुम सबीला और अल्लाह ताला ना ही इनको सीधे रास्ते की हिदायत देते। क्यों? अब ये एक मरतबा इर्तिदाद करके वापस नहीं आया, कई दफ़ा इसने ये काम किया है। तो अब वही बात जो कल मैंने बतलाई थी कि यानी ज़्यादा इम्कान क्या होता है कि जब बंदा मुर्तद हो जाए तो वो इस्लाम की तरफ वापस नहीं आता। हाँ, अगर गलत फहमी की बुनियादों पर गया है तो फिर उसके आने के चांस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप उसके उस शक को दूर कर देंगे
तो वो हो सकता है कि आ जाए। लेकिन जो बंदा इस्लाम को नौज़ुबिल्लाह गलत दीन समझ के चला जाए और वो कहे कि हक़ वही है, बातिल वही है, हक़ वही है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, ये बातिल है, तो वो बंदा कभी भी वापस नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तुक़बल तौबतुहुम, तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाएगी जो कुफ्र के अंदर और ज़्यादा आगे चले जाते हैं, यानी अपने इस इर्तिदाद से तौबा नहीं करते, तो अल्लाह ताला भी उनकी तौबा को कबूल नहीं करता। व उलाइका हुमुद्दाल्लून, और यही लोग मुकम्मल तौर पर क्या हैं, गुमराह हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू इन्नल लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वमातू, और वो फौत हो गए, वहुम कुफ़ारुन, और वो कुफ्र की हालत में ही थे, इस्लाम की हालत में नहीं आए, वो कुफ्र ही की हालत में से इस दुनिया से चले गए, फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम, हरगिज़ उनमें से किसी एक से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कबूल नहीं किया जाएगा। क्या चीज़? मिलउल अर्दि ज़हाबन, सोना ज़मीन भर के इंसान देना चाहे और वो कहे कि इस फ़िदिये के तौर पर मुझसे ले लो और मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा लो, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लन युक़बल, हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि याद रखिए किसी के पास ये इख्तियार ही नहीं होंगे कि वो सोना भर के लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर मालो मता तो नहीं होगा। मुफलिस आपने क्या फरमाया था? सहाबा इकराम ने तो फरमाया कि जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो गुनाह लेकर आएगा, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, तो बहुत सारे अमाल आपने ज़िक्र किए। तो अब वहाँ पर क्या है, देने के लिए इंसान के पास सिर्फ नेकी है और लेने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुराई है और कुछ उसके पास नहीं है। दिरहम व दिनार वहाँ पर नहीं होगा। जो जब दिरहम व दिनार ही नहीं है तो मिलउल अर्ज़ि ज़हाबन कैसे हो सकता है, यानी ये एक नामुमकिन। और फिर दूसरा, किसी के पास इतनी बादशाहत है ही नहीं, कायनात के अंदर आज तक कोई इतना बड़ा बादशाह आया नहीं कि जो कह दे कि मेरे पास इतना सोना है कि मिलउल अर्ज़, ज़मीन के भराव तक मेरे पास सोना मौजूद हो। किसी के पास है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो देगा क्या? तो यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ऐसी शर्त लगा दी है कि वो अज़ाब से बच उस वक़्त जाएंगे जब वो इतना दे दें। कोई दे नहीं सकेगा तो बच भी नहीं सकता। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, एक शख्स था इब्न जुदआन, वो बड़ी सिला रहमी क्या करता था, हाजियों की बड़ी खिदमत क्या करता था, वो उन अल्लाह के मेहमानों की बड़ी खिदमत करता था। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि वो जो जाहिलियत के अंदर सिला रहमी करता है, मसाकीन को खाना वगैरह खिलाता था, फ़हल ज़ाका नाफ़िउहु, क्या उसको ये अमल उसका नफ़ा दे देगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यनफ़अहु, उसको नफ़ा नहीं देगा। क्यों? इन्नहु लम यकुल यौमन, उसने एक दिन भी ये नहीं कहा। क्या चीज़? रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, कि अल्लाह मेरे गुनाह को मुआफ़ कर दे क़यामत वाले दिन। यानी जिस बंदे ने अपनी मग़फ़िरत ही नहीं मांगी, अल्लाह ताला उसको क्या मुआफ़ कर दे। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि वो हालांकि अल्लाह ताला के मेहमान हैं, जो हाजी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वफ़दुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी खिदमत कर रहा है, उनको तोहफ़े तोहफ़ भी दे रहा है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका अमल इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि उसने कभी अल्लाह ताला से मुआफ़ी ही नहीं मांगी, कभी उसने कहा ही नहीं कि मैं अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ कर दे। तो यानी इतना बंदा जरी बहादुर नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत ही ना तलब करे। नबी अलैहिस्सलाम हालांकि अल्लाह ताला ने आपके कोई गुनाह नहीं रखे, लेकिन उसके बावजूद एक एक मजलिस के अंदर, एक एक दिन के अंदर आप 100 मरतबा से ज़ायद अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। और इसी तरह सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो सबसे कम तरीन अज़ाब के अंदर मुब्तला होगा जहन्नम में से, जहन्नमियों में से, उससे अल्लाह ताला फरमाएंगे लौ अन्ना लका मा फिल अर्ज़ि मिन शैइन, अगर तुम्हें ज़मीन में से कोई चीज़ दे दी जाए, तुम्हारे इख्तियार में हो कि ये चीज़ तुम ले लो, तुम्हारे पास मौजूद है, तो क्या अकुन्त तफ़्तदी बिही, तुम उसको फ़िदिये के तौर पर दोगे? वो कहता है नाम, जी हाँ। फ़यक़ूल, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अरदतु मिनका अहवन मिन हाज़ा, मैंने तुमसे इससे भी कमतर चीज़ का मुतालबा किया था,
जो आज तुम्हें मैं दे रहा हूँ दुनिया कि ठीक है उसमें से कोई फिदिये के तौर पर दे दो, तुम देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने तुमसे जब तुम दुनिया में थे इससे कमतर चीज़ का मैंने तुमसे मुतालबा किया था। व अंत फी सुल्ब आदम, और आप आदम अलैहिस्सलाम की पीठ के अंदर मौजूद थे कि अल्लाह तुशरिका बी शैअन, कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। फ़अबैता, और तूने इनकार कर दिया, यानी तूने शरीक ठहरा लिया। इल्ला अन तुशरिका बी, तूने मेरे साथ क्या है शरीक ठहरा दिया। तो गोया कि आसान तरीन चीज़ अल्लाह ताला ने आज हमसे मांगी है, क्या है कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। लेकिन इंसान इस चीज़ को छोड़ रहा नहीं है, इस चीज़ को उसने इख्तियार कर रखा है, और क़यामत वाले दिन वो क्या है हर चीज़ देने के लिए तैयार है। और फिर आप देखें ना, सूरा मारिज के अंदर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करीबी रिश्तेदारों का तस्करा किया, फिर जो करीबी दोस्त हैं उनका तस्करा किया। सब वो देने के लिए चाहेगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इज़िन, आज के दिन के अज़ाब के बदले अल्लाह ताला कहते हैं वो दे दे बिबनी, अपने बेटों को, व साहिबती, अपनी बीवी को, वाखी, अपने भाइयों को, व फसीलती, अपने पूरे कबीले को, अल्लती तुवी, जो उसको पनाह दिया करते थे, वमन फिल अर्ज़ जमीअन, जो कोई ज़मीन के अंदर मौजूद है, सुम्मा युनजी, फिर वो क्या है नजात पा जाए, बच जाए अल्लाह के अज़ाब से। फरमाया कि कोई भी किफ़ायत नहीं करेगा, यानी सोना भर के सब कुछ पूरी कायनात भी इंसान दे देना तो फिर भी वो अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बच सकता। हाँ, इस दुनिया के अंदर अज़ाब से इंसान बच पाता है कब? जब जब बंदा अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अगर ए इब्ने आदम तू मेरे पास आए और ला तुशरिकु बी शैअन, तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, और ये आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना खला है ये पूरे का पूरा तेरा गुनाहों से भरा हुआ है, एक नेकी भी नहीं है, सारे का सारा गुनाहों से तूने भरा हुआ है। तू मेरे पास आ जाता है, लअतैतु कहा मग़फ़िरतन, मैं तेरे पास मग़फ़िरत के साथ आऊँगा, माफ़ कर दूँगा अगर शिरक मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर यही सारा खला इंसान ने नेकियों से भरा हुआ हो और शिरक उसके अंदर मौजूद हो, तो फरमाया कि मैं तेरे सारी नेकियों को बर्बाद कर दूंगा और तुझे जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझसे सवाल करे, पूछ ले कि अल्लाह तूने इतने गुनाहगार को उठा के जन्नत में डाल दिया और इतनी नेकियां लेकर आया, इसको उठा के तूने जहन्नम के अंदर डाल दिया। यानी शिर्क, याद रखें, जब बंदे के अंदर मौजूद होगा तो फिर अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करते, मग़फ़िरत नहीं है। मग़फ़िरत उसी सूरत में है जब इंसान क्या है शिरक से तौबा करे, शिरक से इज्तिनाब करे, अपने आप को बचा ले। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही चीज़ बयान फरमाई, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है दर्दनाक अज़ाब तैयार रखा है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई क़यामत वाले दिन मददगार भी नहीं होगा कि वो बंदा मदद कर ले, कोई बंदा। यानी यहाँ पर इस चीज़ की भी नफ़ी हो गई कि जो नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत जिनको नसीब होने वाली है उनके अंदर भी ये शख्स मौजूद नहीं है, किसी और की सिफारिश भी इसके काम नहीं आएगी। और एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़ल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल लज़ीना कफ़रू, कि आज के दिन ना ही तुमसे कोई फ़िदिया लिया जाएगा और ना ही उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। यानी आज उस दिन यानी कोई फिदिया नहीं है क़यामत वाले दिन। तो आज ही जो कुछ है इंसान के पास है। इन्नल लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु, अल्लाह फरमाते हैं इंसान अगर जो कुछ ज़मीन में है वो सब का सब और उसकी मिसल और लेकर आ जाए, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, ताकि वो क़यामत वाले दिन के अज़ाब से फ़िदिये के तौर पर पेश कर दे। मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि इंसान को कोई भी चीज़ वहाँ पर काम आने वाली नहीं है। लेकिन हम क्या है बहुत गलत फहमियों के अंदर यहाँ पर दुनिया के अंदर मुब्तला हैं। हम समझते हैं कि नहीं हमने फ़लाँ के साथ बैत कर ली वो हमें बचा लेगा, हमने फ़लाँ के हाथ को पकड़ लिया वो हमें बचा लेगा, कब्र के अज़ाब से बचा लेगा। नहीं, वहाँ पर याद रखें कोई भी इंसान के काम आने वाला नहीं है, सिर्फ इंसान का अमल है। और बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर तो बाप बेटे का तज़किरा किया कि बाप आएगा अपने बेटे के पास और वो कहेगा कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी नेकी चाहिए और उस नेकी पर मेरी कामयाबी है, मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर देना है।
बेटा कहेगा कि हाँ वाकई तुमने मुझ पर दुनिया में बड़े एहसान किए, मैं मानता हूँ, तुमने मुझे पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, मेरी सारी जिम्मेदारियों को अदा किया, सब कुछ ख्वाहिशात तुमने पूरी की, लेकिन मुमकिन है यही चीज़ जो मैं तुम्हें दे दूँ यही मेरे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। बाप को इनकार कर देगा, कहेगा कि नहीं, मैं ये थोड़ी सी मामूली चीज़ नबी इस्लाम ने फरमाया वो देने के लिए अपने बाप को तैयार नहीं होगा, इनकार कर देगा, कहेगा नहीं, मकाम है आपका, इज़्ज़त है, सब कुछ है, आपके एहसानात मेरे ऊपर हैं, लेकिन मैं नेकी अपनी नहीं दे सकता। क्यों? हो सकता है यही नेकी फिर मेरे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो यानी इंसान के काम वहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं। फिर इसी तरह का एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि एक शख्स होगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी होगी, सिर्फ एक नेकी, बाकी कुछ नहीं है उसके पास। वो बंदा आएगा, वो कहेगा मुझे दे दो यार नेकी। वो देखेगा इसके पास इतनी सारी नेकियां, ये कामयाब नहीं हो रहा, तो मैं एक से क्या कामयाब होऊंगा, मैंने तो जाना ही जहन्नम के अंदर है, चलो इससे इसका काम बनता है तो इसको मैं दे देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा उठाकर वो कहेगा चलो ये नेकी मैंने तुम्हें दे दी। यानी अब ये देने वाला वो आम बंदा है, ना वालदैन में से है, औलाद में से भी नहीं है, बहन भाइयों में से भी नहीं है, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों में से भी नहीं है, आम बंदा है। वो बस उसको उठा के चलो देता है, ये ले जाओ। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि जब वो बंदा लेकर आएगा अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कि ये लो मेरी नेकियां पूरी हो गई, अब मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, अल्लाह ताला के इल्म में है कि किस बंदे ने ये दिया है। और इस महशर के मैदान के अंदर फरमाया कि किसने दिए, उसको लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि बंदे तूने आज के दिन जो कोई भी किसी के काम नहीं आ रहा, तुम कैसे काम आ गए, कैसे तुमने दे दी? उसने कहा अल्लाह मेरे पास थी एक ही नेकी, तो मैंने सोचा कि ये इतनी सारी नेकियों के बावजूद ये कामयाब नहीं हो रहा, तो मैं एक नेकी की वजह से कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो इसका भला हो जाए, मेरी खैर है, मैंने तो जाना ही वैसे जहन्नम के अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ पर रहमत देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को भी उठा के जन्नत में डाल दिया, और जिसकी सिर्फ एक नेकी दी, उस इस नेकी की वजह से कि आज के दिन उसने अपनी नेकी दूसरे को दे दी, अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया, उठा के जन्नत में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई भी यानी सवाल नहीं है कि अल्लाह ताला उठाए किसको चाहे जहन्नम में डाल दे, जिसको चाहे जन्नत के अंदर डाल दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमाल पर अगर अल्लाह ताला मामला करे तो मैं भी कामयाब नहीं होने वाला, मुझे भी अल्लाह ताला उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई भी इल्म वाला नहीं है, कोई भी अमल वाला भी नहीं है, सबसे बढ़कर आप अमल करने वाले, लेकिन उसके बावजूद क्या फरमाते हैं, मेरे अमल मुझे जन्नत में नहीं दाखिल करेंगे। हाँ, सिर्फ अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का एहसान होगा जो अल्लाह ताला बंदों के ऊपर करेंगे। तो असल चीज़ क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है, जिसका इंसान को अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए। और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं गफूर रहीम सिफ़त आती है, क्यों कि अल्लाह ताला वहाँ मुआफ़ी के साथ रहमत की उम्मीद दिलवाते हैं कि शफ़क़त रहमत उसकी उम्मीद अल्लाह ताला दिलवाते हैं इंसान को, ताकि इंसान ये ना समझे कि सिर्फ अल्लाह ताला मुआफ़ कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला क्या है, मुआफ़ करने के बाद मुझ पर रहम भी करेंगे, क्योंकि रहमत होगी तो इंसान की कामयाबी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।